થ્રી ગુજરાત બટાલિયન એનસીસીએ તાલીમ વર્ગ 2021-22માં સારું પ્રદર્શન કરનાર 43 કેડેટ્સનો સન્માન સમારોહ યોજવામાં આવ્યો હતો। થ્રી ગુજરાત બટાલિયન એનસીસીએ તાલીમ વર્ષ 2021-22માં અસાધારણ રીતે સારું પ્રદર્શન કર્યું, કારણ કે કેડેટ્સને રાષ્ટ્રીય સ્તરનો પુરસ્કાર મળ્યો હતો અને 5 કેડેટ્સે પ્રજાસત્તાક દિવસના શિબિરમાં હાજરી આપી હતી, જેને લઈને આ વર્ષના કુલ 43 કેડેટ્સનું સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં આ વર્ષે જુનિયર અંડર ઓફિસર સુમિત પરમારને સંરક્ષણ સચિવ પ્રશંસા કાર્ડ, એએનઓ લેફ્ટનન્ટ રવિ નાયક અને એક સિવિલ સ્ટાફને ડીજી એનસીસી પ્રશંસા પ્રાપ્ત થઈ હતી। આ અંગે થ્રી ગુજરાત બટાલિયન એનસીસી વડોદરાના કમાન્ડિંગ ઓફિસર એસ પવનકુમારે જણાવ્યું હતું કે આ વર્ષે અમારા કેડેટ્સ રાષ્ટ્રીય સ્તરે ચમક્યા હતા અને પ્રશંસા પ્રાપ્ત કરી હતી। તેમના આત્મવિશ્વાસને વધારવા માટે અમે તેમને યુનિટમાં મેડલ અને રોકડ પુરસ્કારથી સન્માનિત કરીએ છીએ। રોકડ પુરસ્કાર ગ્રુપ કમાન્ડર એનસીસી વડોદરાના બ્રિગેડિયર ડીએસ રાવત દ્વારા આપવામાં આવ્યો હતો। सेना मेडल से सम्मानित कर्नल पवन कुमार, उनसे बात करते हैं कि आज का फेलिसिटेशन प्रोग्राम के बारे में। मैडम, एनसीसी का जो ट्रेनिंग ईयर है वो फरवरी में जब एग्ज़ाम्स ख़त्म होते हैं तो समाप्त होता है। हमारे लिए 2021-22 का जो ट्रेनिंग ईयर रहा बहुत ही गौरवपूर्ण रहा है। इस दौरान बटालियन के स्टाफ ने, कैडेट्स ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया और उस परफॉर्मेंस पे रिज़ल्ट्स भी बहुत अच्छा आया। उनको प्रोत्साहित करने के लिए, सम्मानित करने के लिए हमने आज ये छोटा सा एक फेलिसिटेशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था। मैं बताना चाहूँगा कि 1 साल के अंदर हमारे यूनिट की तरफ से डीजी एनसीसी कमेंडेशन कार्ड 2 लोगों को मिला है। एक हमारे एएनओ हैं लेफ्टिनेंट रवि और एक हमारा सिविल स्टाफ है। पूरे गुजरात में से टोटल 3 ही एएनओज़ को मिला है, उसमें से एक हमारे हैं और इसी प्रकार 2 सिविल स्टाफ पूरे गुजरात में को मिला है, उसमें से एक हमारा है। साथ ही रक्षा मंत्री और रक्षा सचिव की तरफ से भी कमेंडेशन कार्ड देके बच्चों को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाता है, उसमें से भी हमारे एक बच्चे को रक्षा सचिव का कमेंडेशन कार्ड मिला है। इसके अलावा किसी भी एक बटालियन से रिपब्लिक डे कैंप में 5 बच्चे का पार्टिसिपेशन शायद ही किसी और यूनिट को इस चीज़ का गौरव मिला होगा। हमारी बटालियन के 5 बच्चे दिल्ली तक जाके आए हैं, वो भी हमारे लिए एक बहुत गर्व की बात है। साथ साथ एक गवर्नर मेडल भी हमें इसी ट्रेनिंग ईयर में मिला है एक बच्चे को। उसके अलावा भी जो ग्रुप लेवल पे कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें सीनियर डिवीज़न में बेस्ट कैडेट हमारे बटालियन का है और जूनियर लेवल पे, स्कूल लेवल पे जूनियर डिवीज़न और जूनियर विंग, लड़की और लड़का दोनों ही बेस्ट कैडेट थ्री गुजरात बटालियन के हैं। तो इतना कुछ 1 साल में हमें हासिल हुआ, तो ये सब श्रेय एक्चुअली जाता है इन कैडेट्स को। तो इसीलिए हमने सोचा कि इनको सम्मानित करके इस चीज़ को हमें इनको थैंक यू करना चाहिए। सर, कितना टफ रहता है ये सिलेक्शन? मैम, आरडीसी का आप ये समझिए पूरे इंडिया में 17 डायरेक्टरेट्स हैं। 17 डायरेक्टरेट्स में हर एक में 5 से 6 ग्रुप्स होंगे। कुल मिला के हज़ारों बच्चों में से मैं अपना बता सकता हूँ, तकरीबन 1000 बच्चे 3 बटालियन के थे, जिसमें से सेलेक्ट होके ये फाइनली 5 बच्चे पहुँच पाए हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि जैसे अभी लेफ्टिनेंट रवि साहब ने बताया कि 7 कैंप अटेंड करने पड़ते हैं और हर कैंप में रिजेक्शन होता है फिर। सो आउट ऑफ 1000 केवल 5 सेलेक्ट हुए हैं, तो यू कैन अंडरस्टैंड दी इक्वेशन। बहुत टफ होता है और जो बच्चा एक बार दिल्ली पहुंच जाता है उसके लिए तो ये जीवन भर का एक अचीवमेंट हो जाता है। उसका पर्सनालिटी में, उसके बॉडी पोस्चर, बॉडी लैंग्वेज सब कुछ चेंज हो जाता है। मैम, मुझे डीजी एनसीसी से डिफेंस सेक्रेटरी कमेंडेशन कार्ड दिया गया है फॉर माय आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। कैसा महसूस हो रहा है आपको? मैम, महसूस तो अच्छा हो रहा है, बट द थिंग इज़ एक अवार्ड मिलने से काम यहीं रुकता नहीं है, हमें और प्रगति करनी है। अभी दिस इज़ द फर्स्ट अवार्ड, वी आर नॉट स्टॉपिंग ऑन द फर्स्ट, वी आर एमिंग फॉर मैनी मोर। आपसे जानना चाहूँगी आपका नाम और आपको कौन सा अवार्ड मिला? जी, मेरा नाम सीनियर अंडर ऑफिसर रोहित दिकीश है। मुझे आरडीसी के लिए बटालियन की तरफ से मेडल मिला है। ग्रेटफुल महसूस कर रहा हूँ एनसीसी ने जो मुझे अपॉर्चुनिटी दी है आरडीसी के लिए, और मेरे सीनियर जिन्होंने मुझे ट्रेन किया है आरडीसी के लिए, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम। और ये मेरे अल्टीमेट गोल के लिए एक पहला स्टेप था, जिसने मुझे इतना काबिल बनाया कि मैं आगे और मेहनत करके और अचीव कर सकूँ। तो इस तरह मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप फ़ौज में जाने को तैयार हैं? जी, मैं बहुत बेताब भी हूँ और एक्साइटेड भी हूँ कि मुझे इतना अच्छे से मुझे ट्रेन कर दिया कि अभी मुझे सिर्फ और एक पड़ाव पार करना है और मैं एक ऑफिसर बन सकता हूँ ऐसा।
कितनी टफ रहती है ये कंपटीशन? इस कंपटीशन में जैसे सर ने बताया कि बहुत सारे सिलेक्शंस और रिजेक्शंस होते हैं, तो उस बीच में लोगों को बहुत जो कैडेट्स हैं उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है और सिलेक्शन बहुत टफ रहता है। मैम वो एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था और वहाँ पे जाके हमें जो आर्म फोर्सेस ज्वाइन करने की जो हमारी इच्छा शक्ति है मैम वो ज़्यादा बढ़ी, बिकॉज़ हमें वहाँ पे जो कल्चर देखा, वहाँ का एडवेंचर देखा, वहाँ के जो ऑफिसर से मिला मैम, उससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि हर एक कैडेट्स जो हमारा यूथ है उन्हें ये चीज़ करने की ज़रूरत है। और यस, बहुत अच्छा लगा ये। जय हिंद, मेरा नाम सीनियर अंडर ऑफिसर भावसर भाविक है। जो आरडीसी जो कैंप है वो अगस्त से चालू होता है और उसका सिलेक्शन टोटल जैसे सर ने बताया 7 कैंप होता है, तो हर कैंप में रिजेक्शन सबको फेस करना पड़ता है और सिलेक्शन भी बहुत कम होता है, रिजेक्शन ज़्यादा फेस करना पड़ता है। सो रिजेक्शन होने से मतलब आगे बहुत सारी अचीवमेंट्स है पर रिजेक्शन भी फेस करना पड़ता है। जैसे कि बताया 17 डायरेक्टेड है, तो 17 डायरेक्टेड में से इस बार टोटल 57 वैकेंसी थी, तो हर डायरेक्टेड में से 57 गए थे। पर जब कंपटीशन होता है तब 57 ज़्यादा आते हैं, उनमें से छटाई करके सिर्फ 57 जाते हैं, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि हर जो गुजरात में से टोटल 5 ग्रुप है, 5 ग्रुप में से सभी बटालियन के आते हैं वहाँ पे कंपटीशन होता है, तो कंपटीशन लेवल बहुत ज़्यादा होता है आरडीसी में। प्रधानमंत्री मौजूद हैं, उनके सामने आप परेड में शामिल हैं। बहुत अच्छा लगता है मैम, क्योंकि हम जहाँ पे पहुँचे हैं वहाँ पे हमारे सीनियर्स ने हमें मदद की, हमारे एएनओस ने मदद की, हमारे पीआई स्टाफ ने मदद की है। तो ये एक तो फैक्टर रहता ही है कि हमें जो करने गए थे वो करना ही है, ड्रिल करने गए थे ड्रिल करने, और दिल्ली पे, तो वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए, हमारे बटालियन के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो वो एक मेन गोल तो वही था। हाँ, फैमिली से दूर रहते तो प्रॉब्लम्स तो होती है, पर जो गोल के लिए गए थे वो गोल करने गए थे। मैडम, मेरा डीजी एनसीसी कमेंडेशन कार्ड के लिए मेरा नाम सेलेक्ट हुआ था, तो 3 चीज़ें हैं मैं थैंक यू करने के लिए। मैं एक तो एनसीसी कैडेट था मेरे कॉलेज टाइम पे, फिर उसी के दौर पे यहाँ पे मुझे जॉब मिली एमएसयू में 2014 में, तो मैं यहाँ पे एनओ के लिए भी मैं यहाँ एनसीसी के लिए देखने के लिए आ गया। फिर उस दिन से मैं पूरा आरडीसी के लिए लगातार मैं काम करता हूँ। तो मेरा एक ये है सफलता कि 5 साल में, अभी तक 5 साल हुए हैं, तो उसमें से 18 कैडेट इंक्लूडिंग ये जो 5 गए, 18 कैडेट को मैंने भेजा है। ऐसा कहते हैं कि कोई एक एनसीसी कैडेट भी आरडी में चला गया तो उसके लाइफ में बहुत गर्व की बात करके एनओ समझते, तो मेरे लिए तो 18 मेरे फौज हैं। ये हमारे बच्चे जब सिलेक्शन होते हैं ऐसे, तो हमें हमारे काम का पता चलता है कि हमने जो हमारी बटालियन के जो पूरे स्टाफ जो काम किया वो उसका रिजल्ट हमें हमारे बच्चों से पता चलता है। हमने क्या किया ये हमको खुद ऐसे पता नहीं चलता, तो ये देख के हमें अंदर से इतना मतलब खुशी हो रही है जिसका कि हम व्याख्या नहीं कर सकते हैं। सर, जब बच्चों को अवार्ड मिलता है तो अल्टीमेटली जो उनको ट्रेन करता है वो भी अवार्ड ही होता है। बिल्कुल, अभी ये बच्चे इनके रिजल्ट के ऊपर हमको हमारा काम का पता चलता है कि हमने इनको क्या ट्रेनिंग दिया है।